जल्दी, बहुत जल्दी 2026 में आपको पता है कि 1 लाख प्लस सैलरी आप उठाने वाले हैं, ठीक है। और आगे ये बढ़ती ही जाएगी, घटेगी नहीं। ये 2 पॉइंट्स हो गए हैं। जरूर डिस्टर्ब होता होगा तो इससे बच के रहिएगा। नियत समय पे होगा, 1-2 दिन जो है आगे पीछे हो सकता है, मतलब पीछे ही हो सकता है, 1-2 दिन का टाइम और मिल सकता है एक्स्ट्रा, लेकिन आगे और आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो तैयारी बहुत अच्छे से करिए। चलिए अब जांचते हैं कि तैयारी आपकी कहां तक पहुंची। सबसे पहला है, हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। छोटी सी वीडियो है, रैंडम वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या आप 13 लाख प्लस भीड़ का हिस्सा हैं या फिर 4163 पदों के दावेदार हैं। आप इस वीडियो के एंड तक जान जाएंगे क्या वास्तव में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। 3 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी, उनमें देख करके आपको पता चल जाएगी आपकी तैयारी कैसी हो रही है। मूल्यांकन कीजिए अपनी तैयारी का। ये वैसे कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कहां तक आपकी तैयारी पहुंची है। क्योंकि अपना मूल्यांकन करना सबसे बड़ी बात होती है। हम करते तो रहते हैं तैयारी, लेकिन मूल्यांकन नहीं करते कि हमारी तैयारी हुई है कंप्लीट या फिर नहीं हुई है, और हुई है तो कहां तक पहुंची है। तो चलिए इसी बात का इसे मूल्यांकन करते हैं कि आप 13 लाख प्लस में हैं या फिर 4163 में आते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखिए एक चीज, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग रोज भ्रमित करते हैं दिन में 2-4 वीडियो ये बना करके कि एग्जाम कब होगा कि या नहीं, तो इस भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, देखिए मैं इन चीजों पे वीडियो नहीं बनाती हूँ जब तक कि ऑथेंटिक न्यूज ना मिल जाए। एक तो ये जो टाइम होता है अभ्यर्थियों का तैयारी करने का, एक तो इसमें वैसे ही बहुत ज्यादा टेंशन होती है। सबकी अपनी अपनी अलग परिस्थितियां हैं, कैसे कैसे तैयारी करते हैं मैं जानती हूँ। ऊपर से जो YouTube आ गया है ना, इसमें कुछ लोग हैं इस तरह की वीडियो रोज बनाते रहते हैं, पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं, देखिए कब आपका एग्जाम होगा, और थंबनेल में क्वेश्चन मार्क लगा करके कि आपका एग्जाम मई में हो भी पाएगा या नहीं, जून में हो भी पाएगा या नहीं। तो इस भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम नियत समय पे होगा, तो अपनी तैयारी करते रहिए। किसी भी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। भ्रमित करने वाले लोग जो हैं उनको आप एक तरह से रिजेक्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपके दिमाग पे असर पड़ता है, बहुत टेंशन हो जाती है। एक तो वैसे ही आप लोगों के पास टाइम कम बचा है, ऊपर से रोज की इन खबरों को सुन करके आपका दिमाग जरूर डिस्टर्ब होता होगा, तो इससे बच के रहिएगा। नियत समय पे होगा, 1-2 दिन जो है आगे पीछे हो सकता है, मतलब पीछे ही हो सकता है, 1-2 दिन का टाइम और मिल सकता है एक्स्ट्रा, लेकिन आगे और आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो तैयारी बहुत अच्छे से करिए। चलिए अब जांचते हैं कि तैयारी आपकी कहां तक पहुंची। सबसे पहला है सिलेबस। आपका सिलेबस ये नई बात नहीं है, सभी बताते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं। सिलेबस आपका अब तक फरवरी के एंड तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि आपने सारा पढ़ लिया एक बार, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट होना चाहिए कि कम से कम आपने 5 से 6 बार, कम से कम बता रही 5 से 6 बार अपने सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ लिया हो। और आपके दिमाग में अभी अगर कोई टॉपिक आ रहा है अपने सब्जेक्ट का, तो उसकी यार हर चीजें आप जानते हो कि ऐसे ऐसे यहां से क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं। वो आपको कब पता चला होगा? जब आपने अपना सिलेबस टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से पढ़ा हो, टॉपिक वाइज कम से कम एक टॉपिक के 50-50 क्वेश्चंस लगा लिए हों। तो अभी तक अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप 4163 पदों का हिस्सा बनने जा रहे हैं, दावेदार हैं उसके, ठीक है। और अगर अभी तक नहीं हो पाया है तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप अभी से भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं हुआ तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, 4163 पदों का के आप प्रबल दावेदार हैं। फिर बात होती है कि आपका स्क्रीन टाइम, इस समय में जो आपका टाइम चल रहा है बहुत क्रूशियल टाइम है, और बहुत ही एक तरह से इस टाइम को आप किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं। आपका स्क्रीन टाइम इस टाइम पे कितना आ रहा है, लेकिन स्क्रीन टाइम से ही कुछ नहीं पता चलता कि स्क्रीन टाइम आपका यूजफुल कितना है, यूजलेस कितना है। अगर आप अपना स्क्रीन टाइम इस टाइम पे देखते हैं और वो बेकार की चीजों में बहुत ज्यादा जा रहा है, तो समझिए कि इससे थोड़ा सा आप दूर हैं। और अगर यूजफुल चीजों में जा रहा है, आप स्क्रीन टाइम देखिएगा, मतलब अपने काम की, जो कि आपकी सफलता में चीजें आएंगी काम, उनमें अगर आपका स्क्रीन टाइम जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं बहुत जल्दी। 2026 में आपको पता है कि 1 लाख प्लस सैलरी आप उठाने वाले हैं, ठीक है। और आगे ये बढ़ती ही जाएगी, घटेगी नहीं। ये 2 पॉइंट्स हो गए हैं। सिलेबस आपका कितना कंप्लीट है, स्क्रीन टाइम आपका कितना है, यूजफुल या फिर यूजलेस चीजों में कितना है, ठीक है। वो आप खुद देख सकते हैं, इसको मैं नहीं कहूंगी, आप अपने आप खुद का मूल्यांकन कीजिए कि कितना आप टाइम किस चीज में बिता रहे हैं, ठीक है। तीसरा टाइम है कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, यानी आपने आज एक टॉपिक रखा है, उसको कंप्लीट करना है।
रोज आप कंसिस्टेंसी के साथ अपना जो टाइम है पढ़ाई को दे पा रहे हैं या नहीं, वो आप तब दे पाएंगे जब आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे। क्योंकि हर किसी का मूड इसी तरह से होता है, आज मन नहीं है, आज नहीं पढ़ पाएंगे, आज ये प्रॉब्लम है, आज सिर में दर्द है, आज इसमें दर्द है, आज पैरों में दर्द है, आज कोई फंक्शन आ गया, आज बाहर घूम लेते हैं। अगर आप इन चीजों को अवॉइड करके कंफर्ट जोन से निकल करके अपनी पढ़ाई कर पाते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, 6 से 7 घंटे रोज दे रहे हैं मिनिमम, 6 से 7 घंटे मिनिमम है इस टाइम जो टाइम चल रहा है। वैसे तो 10 घंटे आपको देना चाहिए इस टाइम, लेकिन अगर 6-7 घंटे भी आप दे पा रहे हैं डेडिकेशन के साथ कंफर्ट जोन से निकल करके, तो आप इसका हिस्सा है, 4163 का हिस्सा है। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो अभी तक आप केवल 13 लाख प्लस का ही हिस्सा है, क्योंकि आवेदन आपके 13 लाख प्लस आए थे, अभ्यर्थी इतने नहीं है, लेकिन फॉर्म जो है 13 लाख प्लस ही थे। तो अगर आप इन चीजों में आप अपने मूल्यांकन कीजिए, इन चीजों पे अगर खरे उतरते हैं तो आप मुश्किल से 1% लोगों में हैं जो कि इसका हिस्सा बनने वाले। वैसे इसका 1% जो है वो काफी ज्यादा बैठेगा, 13,000 बैठेगा, लेकिन 13,000 अभ्यर्थी नहीं है, आवेदन है, ठीक है। तो अभ्यर्थी 1% ही बैठेंगे। अगर टोटल मिलाकर के देखें तो जो इसके दावेदार होंगे वो 1% ही होंगे। ये फॉर्म है केवल इतने, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों ने जिन्होंने टीजीटी में भरा है उन्होंने पीजीटी में भी भरा है। तो आप अपना मूल्यांकन इस तरह से कर सकते हैं। केवल 3 चीजें आप लोगों को जांचनी है, अपना सिलेबस कितना कंप्लीट है, स्क्रीन टाइम इस समय कितना आ रहा है, ठीक है, और कंफर्ट जोन से आप निकल पाते हैं, कंसिस्टेंसी बना पाते हैं या नहीं। तो इन चीजों से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और अगर इन चीजों पे आप खरे नहीं उतरते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी इतना टाइम है आप लोगों के पास कि आप तैयारी अपनी फिर से कर सकें, मतलब फिर से नहीं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके, लेकिन आज ही से शुरू कर दीजिए। कुछ लोगों के कमेंट आए टाइम मैनेज कैसे करें, और हम एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दीजिए कि जो बचा हुआ समय है उसमें हम अपनी तैयारी को कैसे करें। इसको बहुत जल्दी लेकर के आऊंगी, लेकिन आज अपना इवोल्यूशन कीजिए इसको देख करके कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ओनली यहाँ पे हैं, यहाँ पे तो अभी तक हर कोई है 13 लाख प्लस में, लेकिन अगर आप इनको पूरा करते हैं तो आप यहाँ पे 4163 पदों के दावेदार हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंसिस्टेंसी बना करके रखिएगा, पॉजिटिविटी बना करके रखिएगा, क्योंकि ये जो भर्ती है आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की, ये आपको 1 लाख प्लस सैलरी दिलाने वाली है बहुत जल्दी, और वो बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। रेपुटेशन आप लोगों को बहुत ज्यादा दिलाने वाली है। तो अपना मूल्यांकन कीजिए, और मूल्यांकन में अगर खरे भी नहीं उतरते हैं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, रीस्टार्ट करने का टाइम नहीं है। आप पहले से पढ़ चुके हैं, उसको आगे बढ़ाने का टाइम आप लोगों के पास है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। सकारात्मकता बनाए रखिएगा।